हम अपनी मनमानी करते थे जितना हो सके। तो बेकार में ऐसे अमिताभ बच्चन नहीं बने वो। तो अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, वह गाना याद करूं। तो अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, वह गाना याद करूं। नहीं भी उनको अटपटा लगे तो अटपटा लगे भाई, जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। वो किस तरह से याद करेंगे ये मैं कैसे बताऊं, वो उनको पूछिए ना। नहीं, उतना बड़ा मैं नहीं हूं जिसके बारे में कोई रूमर निर्माण हो जाए। नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मेरे सोचने से क्या होता है, वो डायरेक्टर को लाना चाहिए ना। आजच्या आपल्या गेस्टचा आपण स्वागत करतो एक प्रसिद्ध व्यक्ती आणि अनुभवी अभिनेता आनंद जोगजी। वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, हमारे आज के गेस्ट इज अ सीजन्ड इंडियन एक्टर नोन फॉर हिज पावरफुल रोल्स इन हिंदी, मराठी एंड भोजपुरी सिनेमा। With a career spanning decades, he has portrayed a wide range of characters in films, TV shows, and web series. From intense villains to authoritative figures, his screen presence always leaves a mark. He has worked in notable projects like Singham, Rais, and the series Scam 1992. He continues to impress audiences with his versatility and dedication to the craft. मित्रांनो, आजच्या आपल्या गेस्टचा आपण स्वागत करतो एक प्रसिद्ध व्यक्ती आणि अनुभवी अभिनेता आनंद जोगजी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, हमें बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपका प्रेशस टाइम हमें मिला, आपसे बात करने का मौका मिला सर। मैं भी वही कह रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं और आप कैसे हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है? मेरी दिनचर्या एक आम आदमी की होती है वैसी ही है। और फिलहाल मेरे हाथ में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो शुरू कब होंगे उसका इंतजार हो रहा है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जो फिल्मी कलाकार होते हैं उनकी दिनचर्या थोड़ी अलग होती है, लाइफ स्टाइल अलग होता है, ग्लैमरस लाइफ होता है। तो आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है अपने आप को देखते हुए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमाम में सभी नंगे होते हैं, तो वैसा कुछ नहीं। जैसे एक आम आदमी की दिनचर्या होती है वैसे मेरी भी है, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक आम आदमी ही समझता हूँ। हम तो यही कहेंगे कि आपकी ग्रेटनेस है कि आप भी अपने आप को आम आदमी ही समझते हैं। सर, आपने हिंदी में काम किया, मराठी फिल्मों में काम किया, भोजपुरी फिल्मों में काम किया, तो इन तीनों इंडस्ट्रीज में आप क्या अंतर देखते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं, कोई अंतर नहीं है। काम जिसको काम करना है उसके लिए लैंग्वेज ये बैरियर होने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी कुछ तो, अब आप बेसिकली मराठी आपकी मुख्य भाषा है। हाँ, मातृभाषा हमारी मराठी है, तो हम्म। मराठी में जब काम करते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं अन्य भाषा के मुकाबले। हम्म। तो भोजपुरी में जब आपने काम किया तो क्या लैंग्वेज को सीखने में या बोलने में कोई दिक्कत आई? अरे बहुत दिक्कत आई। वो सायरा बानू उसकी प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो जब मैं लोकेशन पे गया, जब मैंने सीन देखे, तो मैंने सायरा जी से बोल दिया कि मैडम सॉरी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सुनना अलग बात है और बोलना अलग बात है। तो बोली नहीं नहीं, यूसुफ भाई ने किया था गंगा जमुना में। मैंने कहा वो यूसुफ भाई थे, मैं यूसुफ भाई नहीं हूं। लेकिन ऐसे वैसे करके वो काम हो गया और लोगों को भी अच्छा लगा। हर कोई आपके बारे में ये जानना चाहेगा कि आप फिल्मों में कैसे आए। फिल्मों में ऐसे आए, मतलब मैं पहले सीरियल कर रहा था जिसके डायरेक्टर थे दयाल निहलानी। तो उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी अंधा युद्ध। तो मेरे सीरियल का काम देख के उन्होंने मुझे इस फिल्म में एक रोल दिया, और इसी तरह मैं फिल्मों में आ गया। तो जब आप फिल्मों में आए तो बिगिनिंग में तो हो सकता है कि आपके पास चॉइस नहीं हो, लेकिन आज की डेट में या इतने समय काम करने के बाद जब आपके पास कोई रोल आता है तो क्या आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई आपका खास दोस्त हो, अच्छे कनेक्शंस हो, तो आपने फोन पे ही कह दिया हाँ जी मैं ये रोल कर रहा हूँ? नहीं, चॉइस तो आज भी नहीं है। हम्म। जो है रोल वो मैं कर लेता हूँ। हम्म। लेकिन इस बहाने मुझे वैरायटी मिलती है काम करने में। जैसे सरकार हुआ या सिंघम हुआ, उसमें जो मजा आया काम करने में, वो मजा आया।
मुझे सर एक बात बताइए, आपके जैसे वेटरन एक्टर को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि चॉइस आज भी नहीं है? आप आज भी एक स्ट्रगलर के वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कारण है? हाँ, मैं स्ट्रगलर ही हूँ। स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता किसी का भी, ये मेरा मानना है। हम्म। स्ट्रगलर तो मैं आज भी हूँ। हम्म। आज भी लोगों के पास जाना पड़ता है काम मांगने के लिए। वो वेटरन वेटरन वो सब जानते नहीं। पर सर वैसे तो जीवन एक संघर्ष है, मगर संघर्ष का स्तर, लेवल भी तो बदलता है ना? हाँ, जीवन संघर्ष है, लेकिन आपको जीना है या तो मरना है। अगर हम्म। जीना है तो संघर्ष करना है। सर ज्यादातर आपके जो रोल हमने देखे हैं वो मिनिस्टर्स के होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के होते हैं, और थोड़ा नेगेटिव शेड्स वाले होते हैं। जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो जो फैंस होते हैं उनको ये लगता है कि आप जरूर कुछ ना कुछ गलत ही करेंगे, जबकि आपने कॉमेडी भी किया है। तो ज्यादातर रोल्स आपको ऐसे ही क्यों मिलते हैं? ये सवाल आपने मुझसे ज्यादा डायरेक्टर साहब को या प्रोड्यूसर को पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई चॉइस होता नहीं। जो आता है वो मैं कर लेता हूँ। तो जब आप कह रहे हैं कि चॉइस नहीं होता, तो ऐसे में आपके लिए स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है, साथ ही कलाकार या डायरेक्टर? नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पैसा पैसा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रहे डायरेक्टर, फिर प्रोड्यूसर, फिर को एक्टर। को एक्टर कब मिलेगा? जब काम करेंगे। काम ही नहीं करेंगे तो को एक्टर कहां से आएगा? आपने लेट एटीज में स्टार्ट किया, उसके पहले आप थिएटर करते थे, और आज भी आप एक्टिव हैं। तो तब के स्टोरी टेलिंग में, तब के ऑडियंस में और आज के, क्या अंतर आप देखते महसूस करते हैं? नहीं, आज का ऑडियंस पहले के ऑडियंस से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा समझदार है। ये तो होगा ही। परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। तो परिवर्तन तो हुआ है और आगे होता रहेगा। परिवर्तन तो नियम है, आप में क्या परिवर्तन आया इतने वर्षों में काम करते करते? नहीं, काफी परिवर्तन आ गया। मेरी भाषा जो पहले बहुत बुरी थी, हिंदी, उसके मुकाबले में आज उतनी बुरी हिंदी नहीं बोलता हूं, ऐसा मुझे कहते हैं लोग। तो ये परिवर्तन ही हुआ, और क्या हुआ? नॉन सेंस। सर जब डायरेक्टर्स आपको अप्रोच करते हैं, या प्रोड्यूसर्स या टीवी वाले आपको अप्रोच करते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया कि वो क्या सोच करके अप्रोच करते हैं? नहीं, मुझे अगर वो रोल करने लायक लगा तो मैं करता हूं। हम्म। नहीं लगा तो मैं डायरेक्टर को बोलता हूँ, सर इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। आपकी नजर में, इन योर ओपिनियन, व्हाट इज योर कप ऑफ टी? हर काम मेरे लिए कप ऑफ टी है। हम्म। अब जो नहीं है वो कप ऑफ टी नहीं है। हम्म। सर आपने कभी नहीं सोचा कि मुझे भी पॉजिटिव सेट्स और हीरो वाले रोल्स मिलने चाहिए, खास करके अर्ली स्टेज में? अब मेरे सोचने से क्या होता है? वो डायरेक्टर को लगना चाहिए ना। ऐसे मेरी बदकिस्मती से ऐसे कोई डायरेक्टर नहीं मिले मुझे जो हम्म। मुझे पॉजिटिव रोल दे। लेकिन मैंने, जहां तक मुझे याद, एक फिल्म मैंने की थी, शांघाई, दिवाकर बैनर्जी की। उसमें मेरा पॉजिटिव रोल था। और दो मराठी फिल्में की। एक का नाम था बख्तोस काय मुजरा कर, और दूसरे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। एक ही, ये दो मैंने पॉजिटिव रोल किए थे। ऐसा कहते हैं कि केवल फिल्मी दुनिया में ही नहीं, सब जगह कनेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जुगाड़ तंत्र का। तो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, तो ये तो काम मिलने में और अच्छे काम मिलने में मददगार साबित होने चाहिए थे। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे कोई कनेक्शंस हों। लेकिन जब डायरेक्टर को लगता है कि ये रोल आनंद जोग के लिए ठीक रहेगा तो वो मुझे फोन करते हैं। जब नहीं लगता तब नहीं करते हैं। तो क्या आपको भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू जाना पड़ता है? हाँ, उनको फोन करना पड़ता है, उनको मिलना पड़ता है। हम्म। वो तो है ही। पर बहुत सारे जो सीनियर एक्टर्स हैं, वेटरन एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया कि ये चीज़ गलत है। वो कास्टिंग डायरेक्टर का जो काम है वो कहते हैं गलत है, हमने इतना काम किया है, हमसे ऑडिशन क्यों लेते हैं? हमने तो ऑलरेडी अपने अलग अलग रोल दिखा चुके हैं। आपको क्या नहीं लगता नहीं, है? आपने क्या किया है वो छोड़ो, अभी क्या करोगे ये वो सोचते हैं। हमने पहले ये किया था, हमने पहले वो किया था, ये कोई मायने नहीं रखता। अभी लेटेस्ट आपका क्या आया है? ये फिल्म आई, आपने काम कैसा किया, अच्छा लगा, चलो कास्ट करो इनको। ऐसा शायद वो सोचते होंगे। अब आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो इससे काम में कितना फर्क महसूस करते हैं आप?
नहीं, काम में कोई बदलाव नहीं आया। काम तो काम है, फिल्म करो या ओटीटी वाला वो शो करो। हम्म। अब जैसे कि मेरा एक शो है, कान खजूरा नाम का कोई एक शो आया है सोनी लीव पे। उसकी काफी तारीफ है, वो डायरेक्टर भी कमाल है। चंदन अरोरा उनका नाम है। तो ऐसे अगर डायरेक्टर मिल जाएं तो काम करने में मजा आता है। पर ओटीटी में जब वेब सीरीज आ रही हैं तो इसमें एक एक्टर के लिए जो रोल का लेंथ है वो तो काफी अच्छा मिल जाता है, जो सिनेमा में 3 घंटे के ड्यूरेशन में कम होता है कई बार। नहीं, अभी डायरेक्टर ने आपको कौन से रोल के लिए कास्ट किया है उस पर डिपेंड करता है। वो अगर लंबा चलने वाला रोल हो तो वो रोल लंबा रहेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। सर इतने साल काम करने के बाद भी आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है? अब नहीं है तो नहीं है। हम्म। वैसे गिरधर स्वामी जी हैं जिन्होंने मुझे शंघाई दिलवाई। अभी आने वाली फिल्म है मेरी कड़क, जो टी सीरीज की फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे, क्या उनका नाम, बहुत बढ़िया नाम है उनका, पलाश। पलाश जी हैं। उनके साथ काम करने में मजा आएगा। तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी नज़र में शायद बॉलीवुड का जो सर्कल है वो आप पसंद नहीं करते, वो आपकी नज़र में फिट नहीं बैठते? नहीं नहीं, मैं हर चीज पसंद करता हूँ। हम्म। मैं पसंद नहीं करता ऐसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में। और ये थोड़ा सुन करके अटपटा लग रहा है, और जो लोग इंटरव्यू को देखेंगे उनको भी अटपटा लगेगा कि आप कह रहे हैं कि संघर्ष करना पड़ रहा है, कनेक्शन नहीं है, काम के लिए बोलना पड़ता है, तो ये कुछ अटपटा लगेगा क्योंकि आप एक एस्टेब्लिश्ड फिगर हैं इंडिया में। नहीं, भी उनको अटपटा लगे तो अटपटा लगे भाई, जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। हम्म, तो कहीं ये नेपोटिज्म के कारण तो नहीं? ये तो नहीं कह रहा हूँ कि प्रोड्यूसरों की लाइन लगी है बाहर, डायरेक्टर की हम्म। लाइन लगी है घर के बाहर हम्म। कि आओ आनंद जी हमारी फिल्म में काम करो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम्म। तो तभी तो मैंने कहा कि हमको चॉइस नहीं है, जो आएगा रोल वो अच्छी तरह निभाना, यही चॉइस है और क्या। हम्म। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कनेक्शन ना होने के कारण ये जो नेपोटिज्म की बात होती है, लोग अपने सर्कल में अपने लव्ड वंस को काम देते हैं, आप भी उसके शिकार हो गए हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ इस लाइन में थी, वो वेटरन एक्टर थी मराठी थिएटर की। उनके नाम से रोड है आज चेंबूर में। अब उसके बाद मेरी बीवी भी इसी लाइन में है, मेरी बेटी भी इसी लाइन में है। लेकिन वो मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह अपनी अपनी है। उनको उनका काम लोगों को पसंद आया तो लोगों ने उनको काम दिया। अब हाल ही में मेरी बेटी ने काम फिल्म में काम किया था, उसका नाम था क्या, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये हमारे, क्या उनका नाम, डायरेक्टर साहब जो थे, करण जौहर जी ने उनका काम देखा और उनको ले लिया। तो इसमें नेपोटिज्म का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनको ये अभी तक पता नहीं होगा कि वो मेरी बेटी है। सर आजकल एक बहुत ही आम धारणा है कि आजकल के बच्चे, ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर बच्चे, कहा, ऐसा लोग कहते हैं कि वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते। तो आपकी जो बेटी हैं, जब आपके जैसा वेटरन कलाकार घर में ही है तो आपसे राय विमर्श करती हैं, आपके एडवाइस लेती हैं, आप देते हैं? नहीं, माँ बाप की नहीं सुनते तो हम भी तो कौन कब सुनते थे। हम जब उनकी उम्र के थे हम भी माँ बाप की नहीं सुनते थे। हम अपनी मनमानी करते थे जितना हो सके। तो इस पीढ़ी को दोष देना ठीक नहीं रहेगा, वो हर पीढ़ी में ऐसा ही है। मतलब जनरेशन गैप है, बाकी सब ठीक है? हाँ, जनरेशन गैप तो रहेगा ही ना, वो हम्म। बरसों से चला आ रहा है। हम्म। मगर आपके एक्सपीरियंस का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना बच्चों को, नई पीढ़ी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नई पीढ़ी को इतना ही कहूंगा कि आप वक्त के पाबंद रहो और अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करो। आगे फिर आपकी तकदीर है। तकदीर बहुत मायने रखती है हमारे लाइन में, ऐसा मेरा मानना है। और तकदीर हो और टैलेंट ना हो तो क्या कहेंगे आप? नहीं तो इस लाइन में नहीं आना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके बारे अब में। है, उनको लगता है। हम्म। उनको लगने से कुछ नहीं होता, वो डायरेक्टर को लगना चाहिए और अल्टीमेटली ऑडियंस को लगना चाहिए। सर आप थिएटर, आपका बैकग्राउंड है, और आप इतने, मतलब अगर बॉलीवुड की भाषा में कहें तो हम तो वेटरन कहते ही कहते हैं, एक वर्ड आता है कि बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड। तो कभी जब आप किसी सो कॉल्ड फेमस स्टार के साथ काम कर रहे हो तो कभी आपको किसी के साथ एक्सपीरियंस हुआ कि ये क्या है, नाम बड़े और दर्शन छोटे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि हर कोई अपनी जगह कोशिश करता रहता है अच्छा काम करने की। तो अब हो सकता है उनकी कोशिश थोड़ी कम पड़ रही हो। सर क्या कारण है, आपकी नज़र में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है?
आपकी नजर में कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब ठीक है? नहीं, गलत नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, अब अच्छा है ना, गलत नहीं हो रहा है। पर आपको नहीं लग रहा कि आप जो भी कह रहे हैं कुछ ज्यादातर डिप्लोमेटिक आंसर लग रहे हैं? और डिप्लोमेटिक होना फिर बुरा क्या है उसमें? पर आप तो जिस स्टेज पर हैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आपको तो टॉर्च बियरर होना चाहिए। नहीं, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन नहीं है तो नहीं है। नॉन सेंट्स। सरकार और भूतनाथ मूवी में आपने अमित जी के साथ काम किया, तो उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, नहीं नहीं, अरे ही इज अ थरो प्रोफेशनल एक्टर, वेरी कोऑपरेटिव। उनका मतलब, उनके साथ काम करने का मजा कुछ और ही है। बेकार में ऐसे अमिताभ बच्चन नहीं बने वो। हम्म तो उन्होंने आपका कोई काम देखा था? हाँ, सरकार का काम देखा था शायद। हम्म नहीं, सरकार में मेरा काम जहां तक मुझे याद है, अभिषेक जी के साथ था। मैं उनको थप्पड़ मारता हूँ ऐसा कुछ था। हम्म तो सर आपका इन दोनों फिल्मों में आपकी एंट्री कैसे हुई? अमित जी वाले रोल्स के साथ आपकी एंट्री कैसे हुई? आपको पता था पहले कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी हैं? हाँ हाँ, पता था बिल्कुल। क्योंकि मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पूछा ये एक्टर कौन कौन है इसमें, तो उन्होंने कहा अमित जी है। मैंने कहा अरे वाह, मजा आएगा। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि उन्होंने आपकी कोई फिल्म कभी देखी है कि नहीं देखी है? कभी कुछ नहीं, मैंने इन्फॉर्मल उनसे मिलते थे? पूछा तो उन्होंने हम्म कहा आपकी सरकार फिल्म मैंने देखी है, आपने अभिषेक के साथ काम किया है। हम्म और वैसे सर आपके फेवरेट एक्टर कौन रहे हैं? नहीं, ऐसा एक बोलना मुश्किल है। वैसे देखने जाओ तो स्वयं दिलीप कुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, और अपने अभी हाल ही में मैं फिल्म देख रहा था, मम्मन ईरानी हैं, परेश रावल साहब हैं। ऐसे कई हैं, कोई एक पर्टिकुलर बोलना मुश्किल है। तो क्या आप भी हमारे जैसे आम लोगों की तरह उनके डायलॉग के दीवाने हैं, या कुछ और आपको दिखता है उनकी एक्टिंग में? हाँ बिल्कुल, आप ही की तरह। पर आपका तो एंगल कुछ अलग होगा ना। हाँ होगा, है भी। हम्म। सर आजकल हम देखते हैं कि आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के, राजनीतिक एजेंडे को लेकर के भी बटी हुई है। पहले हमें ऐसा देखने को बहुत कम मिलता था। तो आपने भी कोई कैंप ज्वाइन किया है, या आपके अलग विचार हैं इसको लेकर के? नहीं, मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन हुआ नहीं किया है। मुझे जैसे काम आता है मैं कर लेता हूँ। पर इसमें कितनी सच्चाई है? आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स जो स्क्रीन पर जिन्होंने साथ में काम किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो एक दूसरे के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। वो देने वाले देते होंगे, मैंने तो कभी दिया नहीं, ना ही मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा है। हम्म या कहा भी होगा तो मुझे पता नहीं। नहीं, किसी ने नहीं कहा। वैसे आपने कभी अपने बारे में कोई र्यूमर सुना है? नहीं, उतना बड़ा मैं नहीं हूं जिसके बारे में कोई रूमर निर्माण हो जाए। हम्म जब होगी तो मुझे पता चलेगा, जब पता चलेगा तब मैं उस हिसाब से रिएक्ट करूंगा। सर आप अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं, या ऐसा क्या कारण है कि आप अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड फील कराते हैं? नहीं, वो मैं ऐसा जानबूझ के तो कुछ करता नहीं, जो मैं हूं वो हूं। हम्म कई लोग मुझे पूछते हैं आप इतने सामान्य कपड़े पहनकर क्यों घूमते हो। मैंने कहा फिर मैं क्या अभी सूट पहन के घूमूं? तो आप आम आदमी की तरह से जीना पसंद करते हैं? हाँ, मुझे कोई चॉइस ही नहीं है। तो आम आदमी के मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते आप? जैसे अभी आपने भोजपुरी में काम किया है, मराठी एक्टर भी हैं आप, हिंदी में भी काम किया है। मराठी और भोजपुरी को लेकर के पिछले कुछ दिनों से खास करके मुंबई और आसपास में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे मुद्दों पर आपको कुछ बोलना चाहिए। नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, बात दिलचस्पी की नहीं है, आम आदमी से जुड़ी हुई बात है। एक गार्डियन के रूप में, एक इंडियन सिटीजन के नहीं, रूप इसके में। बारे में मैं कहूंगा नो कमेंट। ठीक है। सर आप ये बताइए कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं, जो खास करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं, उसमें जो भाषा है वो बहुत बिलो द लेवल होती है। जो सीन्स भी होते हैं वो बहुत वल्गर होते हैं, हमारे घरों में जबरदस्ती परोसा जाता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो ऐसे प्रोग्राम आप देखिए मत ना। ये तो कोई आंसर नहीं हुआ ना कि हम नहीं देखें। नहीं नहीं, आपको जो देखने से तकलीफ होती है वो हम्म देखने में क्या मजा है, क्या मतलब है? पर इन चीजों का निर्माण ही क्यों होना चाहिए? अब निर्माण तभी होता है जब लोगों को वो चाहिए।
मतलब आपको लगता है कि ये पब्लिक डिमांड पे बनाई जा रही है ऐसी ऐसे ऐसे हाँ कंटेंट? बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। पब्लिक को जो अच्छा लगता है वही आप दोगे, तो वही, तभी तो वो चलेगी फिल्म। सर, आप ये भी बताइए कि जो नए कलाकार आ रहे हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि उनके साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको, क्या आपके साथ भी नहीं, कभी हुआ है? नहीं, मुझे तो आज तक किसी ने एक्सप्लॉइट किया ऐसा मुझे नहीं लगता है। हम्म। और औरों के साथ अगर हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूं। नहीं, मगर आपका भी तो ये कहना है ना कि कभी भी आपको अच्छे या मनपसंद रोल्स आपको नहीं मिले, आपके पास चॉइस नहीं होता है। तो ये भी हाँ, तो वो एक तकदीर की बात है। तकदीर की बात है। नहीं, तो ये आपको नहीं लगता कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है, वो सही हाथों में नहीं पहुंच रही है, लोग अनदेखा कर रहे हैं उसको? ये हर एक्टर को लगता है। हम्म। और ये लगना बहुत अच्छा भी है। हम्म। हर एक्टर को लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, हम्म। मुझे अच्छे रोल नहीं ऑफर किए जा रहे। ये तो हर एक्टर की कैफियत है। हम्म। सर, जो पहले जो मराठी कलाकार थे, ऐसे बहुत सारे, जैसे कि डॉक्टर श्री राम लागू जी हैं, रोहिणी जी हैं, स्मिता पाटिल जी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हिंदी जगत में एक बहुत डीप इम्प्रेशन छोड़ा है। हम आज भी उनको याद करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन या हम आपको कैसे याद करें, आप कैसे चाहते हैं? मेरा तो मानना यह है कि कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करें। अब जिनको याद करना है वो याद करेंगे, जिनको याद नहीं करना है वो नहीं करेंगे। क्यों, भारतीय समाज के लिए, परिवारों के लिए आप भी उसके परिवार के एक हिस्से हैं, परिवार के सदस्य की तरह से हैं आप। अपने लव्ड वंस को तो हर कोई याद करता है। हाँ, तो याद करे तो अच्छा है ना, कि हम्म। याद। अब स्मिता पाटिल, डॉक्टर लागू साहब ने, हम्म। उनका काम कि लोग हमें कल को याद करें, हम्म। इस मकसद से तो किया नहीं था। हम्म। हम्म। उन्होंने किया, लोगों को याद रहा। हम्म। अब जैसे मेरा काम भी अगर कर लोगों को याद रहता तो याद रहेगा, नहीं याद रहा तो नहीं याद रहा। नहीं, मेरे कहने का ये भी मतलब है कि एक कलाकार के रूप में, एक हिंदी कलाकार के रूप में, मराठी कलाकार के रूप में। वो किस तरह से याद करेंगे ये मैं कैसे बताऊं, वो उनको पूछिए ना। नहीं, आदमी खुद भी तो सोचता है ना। नहीं, नहीं, ये मेरे हाथ में ही नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम्म। वो तो उनकी सोच है। सर, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले, अभी जो लेट और ग्रेट एक्टर मनोज कुमार जी नहीं रहे, तो हमने देखा कि उनके लास्ट राइट्स में फिल्मी दुनिया से बहुत ना के बराबर लोग पहुंचे। तो ये भी चर्चा हो रही है, लोग कहते हैं कि भाई उन्हीं लोगों के लास्ट राइट में लोग पहुंचते हैं जिससे उनका लेना देना होता है। तो आपको नहीं लगता है कि ये स्वार्थीपन है, ये सेल्फिश है, ये गलत ट्रेंड है? नहीं, ऐसा हुआ होगा तो मुझे पता नहीं है। और क्या है, आज की तारीख में हर कोई अपने काम में इस तरह व्यग्र हैं। हम्म। हो सकता है उनको फुर्सत ना मिली हो, टाइम ना मिला हो। हम्म। या कुछ लोग जैसे मेरे, मैं नहीं जा पाया। मैं हम्म। बहुत दूर रहता हूँ। हम्म। मैं चेंबूर में रहता हूँ। वो हम्म। रहते कहीं बैंड्रा या जू में शायद। तो आपको नहीं लगता कि ये एक एक्सक्यूज है? आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ। अब जिसको क्या लगे, नहीं, व्यग्रता ही मुख्य कारण हो सकता है। हम्म। कि आज की तारीख में इतने चैनल खुल गए हैं, इतनी राहें खुल गई हैं, हम्म। कि आज की तारीख में हर किसी के पास बहुत सारा काम है। हम्म। तो काम छोड़ के किसी फिल्म में जाना हम्म। शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। सर, आप एक बात ये बताइए कि आपने कभी नहीं सोचा कि आप खुद भी डायरेक्टर बने? नहीं, 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 वो मेरे बस की उतना दिमाग मुझे नहीं है। जैसे ये इसके मामले में मैं बुद्धू हूं, ऐसे उसी में भी बुद्धू हूं। हम्म। सर, आप अपने जो चाहने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगा कि भैया खुश रहो, हम्म। आबाद रहो। आप ये मैसेज नहीं देंगे कि भाषा के नाम पे लड़ाई बंद करो? नहीं, लड़ाई मत करो, सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, आपस में लड़ने में क्या मजा है। हम्म। पाकिस्तान से लड़ो जो हम लड़ चुके हैं। हम्म। पर जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही थी तब फिल्मी दुनिया के लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। अब ये उनसे पूछिए ना, मुझसे पूछने का क्या मतलब हुआ। आप भी तो उसी फैमिली के हिस्सा हैं सर। हाँ, लेकिन अब वो नहीं रिएक्ट हुए तो नहीं हुए। वो हम्म। उनका नजरिया है। वैसे आप क्या कहेंगे सर, पाकिस्तानी कलाकारों का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्वागत होना चाहिए या बायकॉट होना नहीं, चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम्म।
स्वागत नहीं होना चाहिए? नहीं। क्या, क्यों? क्यों? हमारे यहाँ एक्टर, हमारे यहाँ कलाकार कम है क्या? हम्म। पहले उनको तो मौका दो, बाद में हम्म। बचा कुचा हो तो उनके बारे में सोचो। चलिए, बहुत अच्छा कि आपने खुल करके इस बारे में विरोध किया। सर, अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव करना पड़े तो कौन सी पार्टी आपके दिल के करीब है? कोई भी पार्टी मेरे दिल के करीब नहीं है कि हम्म। एक तो मुझे उसमें कोई जानकारी नहीं है, हम्म। मुझे समझता नहीं राजकारण क्या होता है। हम्म। तो जो आपको समझता नहीं उसमें जाने का क्या मतलब हुआ? तो सिर्फ एक्टिंग, एक्टिंग और एक्टिंग। यस। सर, आप अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हैं? अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मैं एक हिसाब से मेरा एंटरटेनमेंट ही है। और बातचीत करने के बाद बाद में खाना खा के सो जाऊंगा। कुछ गाने वगैरह नहीं सुनते? कोई हाँ, गाने स्पोर्ट्स? सुनते हैं ना, लेकिन वो मूड पे डिपेंड करता है। किसके गाने सुनते हैं सर आप? जो मुझे अच्छे लगते हैं। फिर भी कोई ऐसा सिंगर, जैसे हम तो मोहम्मद सुनते रफी हैं। हैं। हाँ जी। मोहम्मद रफी है, लता मंगेशकर हैं, हम्म। हेमंत कुमार हैं। हम्म। पर अभी आपने जो गाना गुनगुनाया वो तो मुकेश जी का गा रहे थे आप। हाँ जी। आपने अभी जो गाना गाया, मसरूफ जमाना क्यों याद करे, वो तो मुकेश जी का था। हाँ, तो वो भी गाना मुझे पसंद है, मुकेश जी भी पसंद है। तो कभी इन लोगों से मिलने का अवसर मिला? नहीं, दुर्भाग्यवश नहीं मिला। हम्म। तो कोई सर ऐसा पसंदीदा गाना जो आप अक्सर गुनगुनाना चाहते हो? नहीं नहीं, इट डिपेंड्स, इट हम्म। डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो अभी आपकी नज़र में सब कुछ अच्छा अच्छा है? कोई रफ़ी साहब का, मुकेश जी का कोई भी गीत जो आपको याद आ रहा हो? नहीं, वो मैंने गुनगुनाया ना, मुकेश हम्म। साहब का। हम्म। तो अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा वो या गाना याद करूं? नहीं नहीं। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, सुन रहे थे अनंत जोग जी को, जो फिल्मी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। और मुझे बड़ी खुशी है, और हम सबको उनसे यह सीखना चाहिए कि इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में सादगी और सिंप्लिसिटी को अपनाया हुआ है। हमें थोड़ी सी सफलता मिलती है और हमारा दिमाग सातवें आसमान पर चला जाता है। तो हमें सफलता को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। हमें अनंत जोग जी से सीखना चाहिए। और मुझे तो उनसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कि अनंत जी को आने वाले टाइम में आप किस तरीके के रोल में देखना चाहते हैं। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपने अनंत जी को किस रोल में, किस फिल्म में, किस रोल में आपने उन्हें देखा है, और आपको उनके कौन से रोल आपके क्लोज टू योर हार्ट है। तो मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं द हिलरी टाइम्स। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट, एंड अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद।